हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी लोग। काफी लोग आपने देखे होंगे आपकी फैमिली में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में कुछ लोग होते हैं जो बोलते ही नहीं है, अपने ही ख्यालों में मस्त रहते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं। इन्हीं बोलते हैं इंट्रोवर्ट और अंतर्मुखी, जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट है तो आप एक सही जगह पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं इनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी क्या होती है और क्या उनमें है जो डिसक्वालिटीज होती है जिनको उनको अपडेट करना चाहिए। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, वो कभी इंट्रोवर्ट लोगों को समझ ही नहीं पाते। तो उनके लिए भी एक वीडियो है। तो अगर आपके घर में भी कोई इंट्रोवर्ट मैन या फिर आदमी, बहन, भाई जो भी है, उनको कैसे समझे, तो इस पूरे वीडियो में यहीं पे चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो आप वर्ड पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में हो जाता है इन मतलब अंदर का, और इसी का हिंदी मीन है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब होता है, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है वो इंसान अपने जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनके सॉल्यूशन खुद अपने ही द्वारा, अपना ही जो इंटरनल वर्ल्ड बना रखा है उसी में वो सॉल्यूशन देखेगा। देखो, इनकी क्वालिटीज की बात करें, इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनमें एक अच्छी क्वालिटी होती है, वो शांत रहते हैं हमेशा। एक दूसरे साइड जो व्यक्ति होता है वो अपनी पूरी उम्र में शांत रहना नहीं सीख सकता, मैच्योर हो जाता है, सुपर मैच्योर हो जाता है, फिर वो शांत रहना नहीं सीख सकता। इनमें क्वालिटी होती है, इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि ये पीसफुल रहते हैं। और जो व्यक्ति शांत रहता है ना, वो लाइफ में आधी प्रॉब्लम तो उसकी यहीं पे सेटल हो जाती है, वहीं पे वो सॉल्व हो जाता है, कभी वो शांत रहता है। और जो शांत रहता है ना, वो अच्छा डिसीजन मेकर भी होता है। इंट्रोवर्ट लोग आपको भीड़ में हमेशा अलग ही दिखेंगे। बहुत सारा क्राउड होगा ना, एक इंट्रोवर्ट आदमी अलग होगा तो आपको पहचानने में आ जाएगा, अरे यार ये इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं ना, वो यूनिक ही होते हैं। एग्जाम्पल दें, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरी आंटी के घर पे एक रेंट पे एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में एक लड़का था, उसका एक छोटा भाई था, वो बहुत बोलता था। और वो लड़का आता था जाता था, वो 4-5 साल वो फैमिली रही होगी। मैंने उस लड़के को 4-5 साल मैंने उस लड़के को कभी बोलते हुए देखा ही नहीं था, कभी नहीं बोलता। वो अपने काम से जाता था, आता था पढ़ाई के, स्कूल से घर, घर से स्कूल, और दिन भर वो अपने घर पे रहता था। मैंने भी उसके लिए धारणा बना दी, बोद्धू है, बोलता नहीं होगा, या फिर गली में सब लड़के भी ऐसे बोल रहे यार ये तो गूंगा है, कुछ काम का नहीं। लेकिन शॉकिंग, जब मैंने अभी कुछ सालों पहले उसकी एक न्यूज सुनी थी कि भाई उसने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वो जेएन की पोस्ट, जेएन पोस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सीनियर पोस्ट होती है, ऑफिसर रैंक की, उसमें उसने क्वालिफाई कर लिया और उसकी जॉब लगी। वो इलेक्ट्रिसिटी में एक ऑफिसर लगा है, गवर्नमेंट ऑफिसर। तो भाई इंट्रोवर्ट लोगों की इतनी खतरनाक होती है ना माइंडसेट, उनको क्या करना उनको पता है, बस उनको दिखावा नहीं आता। वो दुनिया को नहीं दिखाएंगे हम क्या करते हैं, वो बस अपने सीक्रेट तरीके से काम करते जाएंगे। ये इंट्रोवर्ट लोगों की स्पेशलिटी होती है। यूनिक दिखेंगे, कम बोलेंगे, काम कर देंगे, मास्टरपीस होते हैं, डिसीजन मेकर अच्छे होते हैं, और अपनी लाइफ के लिए वो जॉब बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। जो ज्यादा बोलता है ना, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वो ये कर दूंगा, वो अपने करियर को लेकर भी सिक्योर नहीं। लेकिन ये अपने करियर, अपनी ग्रोथ, अपनी मेंटली, सबके लिए वो एकदम सीक्रेटली मेहनत कर रहे होते हैं। दुनिया को लगता है पागल है, लेकिन पागल नहीं होता। ये लोगों को पागल बना देता है, लेकिन खुद कभी पागल नहीं होता। मैनेजमेंट स्किल होती है सबसे अच्छी है, मैनेजमेंट स्किल। लाइफ ये भाई खुद का बिजनेस कर लेगा, बोलता नहीं है लेकिन खुद का बिजनेस कर लेगा, इसको किसी की नीड नहीं है, सब अरेंज कर लेगा, क्योंकि इसने शांत रहकर सारा कुछ सीख लिया है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो इंट्रोवर्ट लोगों में होती है कि इंट्रोवर्ट लोग, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा हुआ 18-20 का हुआ उसके बाद इंट्रोवर्ट हो, वो शुरू से इंट्रोवर्ट था। वो एक मतलब वो उसके जब बॉर्न से ही गिफ्ट होता है, वो इंट्रोवर्ट होता है। लेकिन जब वो मैच्योर नहीं होता, जब इंट्रोवर्ट जब अपनी स्टेज पे होता है, 7, 8, 10 साल का होता है, 10-12 साल का, तो वहां पे उनकी फैमिली को, उनके सिबलिंग्स होते हैं, उनको एक चीज समझने की जरूरत होती है। अगर वो बोल नहीं रहा है तो उसको दबाए ना किसी चीज में। मैं काफी ये सीरियस बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो बोलते कम है, वो अपने डिसीजंस आपको लेट बताते हैं, क्योंकि जब तक वो मैच्योर नहीं होगा तब तक वो डिसीजन लेट बताएगा, कम बोलेगा। अब उसके शौक भी अलग होंगे, हो सकता है आप क्रिकेट खेलो, सारे एक्टिविटीज करो, वो नहीं खेलेगा, वो अपने अलग ही दुनिया में वो किताबें पढ़ता रहेगा। अगर घर पे कंप्यूटर तो कंप्यूटर चलाता रहेगा, मूवीज देखता रहेगा, लेकिन वो
वो एक्टिविटी नहीं करेगा जो 99% लोग करते हैं। इंट्रोवर्ट पीपल्स 1% ही होते हैं। अगर आपको जब वो एक टीन एज में है वो, और उस समय उनके लाइफ में अगर आप उनको दबाने की कोशिश करते हैं, दबाते हैं मीन्स अगर वो कुछ नहीं कर रहा फिर भी आप उनके ऊपर चीजें थोपते हैं, तो वो अपने मन से नहीं करता, वो अपने बिना मन से वो चीजें करेगा। और बिना मन से अगर वो चीजें करता है, इंट्रोवर्ट लोगों की यही दिक्कत है कि लोग उन्हें दबाते हैं, और जब वो मैच्योर नहीं होते, डिसीजन मेकर नहीं होते अच्छे, जब तक वो छोटी एज में होते हैं तो वो दब जाते हैं। और तब वहीं से खेल बिगड़ने लगता है कि वो अपने डिसीजन अगेंस्ट लेने लगते हैं। मीन्स वो दुनिया को एक अलग ही लेवल पे गलत थॉट में क्रिएट करने लगते हैं। इंट्रोवर्ट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर उनको सही तरीके से अगर ट्रीट नहीं किया गया तो उस वर्ल्ड को, जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, जिस सर्कल को, वो गलत समझने लगते हैं। वो सोचते हैं नहीं यार मेरे साथ तो गलत हो रहा है, ये लोग गलत है। तो इंट्रोवर्ट का लोगों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके ऊपर जब चीजें खराब उनको लगती है, खराब जब उनके ऊपर कोई चीज बोली जाती है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। अब लड़के को नहीं पसंद है कि वो कहीं बाहर जाए, बाहर घूमे, या फिर उसको एक अलग जगह बैठना पसंद है, फिर भी उसकी मम्मी बोलती है अरे ये कर दूं, अरे वो कर दूं। वो बचपन में अभी वो 14-15 साल का, उसको नहीं पता, उसको नहीं पसंद है बाहर घूमना, नहीं पसंद है, फिर भी उसको जबरदस्ती भेज रहे और उसका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो फिर वो अपनी मम्मी के लिए भी उसका थॉट क्रिएट हो जा रहा है, यार मम्मी काम के नहीं है, मम्मी तो मुझे समझते ही नहीं है, मम्मी मेरी फीलिंग्स नहीं समझते हैं। वो दूसरे भाई की तो समझते हैं, दूसरी मम्मियां तो सब उसका समझती है, मेरी मम्मी मेरे लिए समझ ही नहीं रही। तो इंट्रोवर्ट लोग अगर एक बार अगर वो आप एक ही चीज को बार बार करते हो तो वो नेगेटिव थॉट में क्रिएट हो जाता है। और इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो यही होता है कि वो नेगेटिव फॉर्म में अगर चले जाएंगे ना तो उसको बाहर लाना आपके बस की बात भी नहीं हो जाती। क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग जब अपनी बारी अपनी प्रॉब्लम से आपको नहीं बोलेंगे, कभी खुल के डिस्कस ही नहीं करेंगे, बस वो दो आंसू मतलब रोना होता है उनका, वो अकेले रो लेंगे, नहीं बोलेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बेटा है, फिर मेरा भाई जो भी इंट्रोवर्ट है उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो इंट्रोवर्ट लोगों का ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी बोलूंगा मैं, तो वो सोशल नहीं होते, सोशल नहीं होते, अपनी बात को खुल के नहीं कहते। और यही उनकी सबसे, मैं बोलूंगा इंट्रोवर्ट लोगों का लाइफ का मैं एक सबसे अच्छी भी नहीं बोलूंगा, इंट्रोवर्ट लोगों का यही होता है उनकी सबसे बड़ी जो बेकार चीज होती है, मतलब जिसका हम एडवांटेज नहीं उठा पाते, वो खुद भी नहीं उठा पाते, कि भाई वो जब किसी चीज को गलत ले लेते हैं ना तो सॉल्यूशन उनको नहीं मिलता, उल्टा उस चीज को वो गलत ही ले लेते हैं। तो ये एक डिस्क्वालिटी हो सकती है इंट्रोवर्ट लोगों की। लेकिन एक एज में मैच्योर, सुपर मैच्योर हो जाए, अगर वो उस चीज पे सही से काम करे तो वो बेटर हो सकती है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है इंट्रोवर्ट लोग अगर किसी चीज को गलत ले रहे तो उनकी दुनिया अलग ही, इंट्रोवर्ट उनका अलग ही लेवल पे सोचेंगे। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो सॉरी, तो इंट्रोवर्ट की एक बहुत अच्छी चीज भी मैंने काफी मेरे दोस्तों में देखी, मैनेजमेंट स्किल अच्छी है भाई साहब। डिसीजन मेकर, अगर वो एक पॉजिटिव फॉर्म में, डिसीजन मेकर, यूनिक, बिजनेस माइंडेड, यूनिक, अगर उनसे कोई राय लेनी है तो सजेशन लो। सजेशन मेकर भी खतरनाक होते हैं, इतने शानदार आपको सजेशन देंगे। अगर आप एक बिजनेस आइडिया डिस्कस करने के लिए एक इंट्रोवर्ट इंसान के पास है ना, तो वो आपको पूरा फिल्टर करके आपको दे देगा, भाई ये इसके स्टेप है, ये इसके बेनिफिट है, ये इसके लॉसेस है, कब इसमें एंटर करना चाहिए, क्या इसकी डिस्क्वालिटी हो सकती है, क्या इसका एडवांटेज हो सकता है, वो सारा आपको चुटकियों में वही पेपर वर्क पे आपको करके बता देगा, जो कि हर किसी के वर्क की बात नहीं होती। इंट्रोवर्ट लोगों की स्किल होती है, वो जब पढ़ाई करते हैं ना तो वो एक फॉर्मेट से, एक मैनेजमेंट से पूरा करते हैं। हर चीज का डाटा उनके पास होता है, डाटा बैलेंस करने में बहुत स्मार्ट होते हैं, करेंसी मैनेजमेंट में बहुत स्मार्ट होते हैं, मनी मैनेजमेंट में बहुत स्मार्ट होते हैं। तो ये इनकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है। इंट्रोवर्ट लोग रिलेशनशिप में थोड़े ये कहूंगा कि रिलेशनशिप में इंट्रोवर्ट लोगों का थोड़ा वो नहीं है एडवांटेज, वो रिलेशनशिप में कम बोलते हैं, तो एक अपने पार्टनर के लिए सस्पेंस ही बना के रखते हैं कि भाई मैं क्या हूं, तो वहां पे वो बैलेंस मिसबैलेंस जो भी है वो वही देख पाते हैं। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमने बस यही बात की है अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आपने क्या एक स्पेशल क्वालिटी है जिस पर आप वर्क करोगे। आपकी एक चीज है कि आप किसी चीज को गलत ले लेते हो, फिर वो गलत ही गलत लेते हो, इस पे आप वर्क करोगे कि आप अपनी डिस्क्वालिटीज है जो आप सोल्यूशन नहीं कर पाते, जिन चीजों को आप गलत ले धारणा बना लेते हो, उन पे आप काम करेंगे। ये दो चीजें हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंट्रोवर्ट लोग क्या होते हैं, किस तरीके से उनका माइंडसेट होता है, किस तरह से क्रिएटिव वो लोग होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि काफी लोगों को ये बात पता चले, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे इंट्रोवर्ट्स लोगों को।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।